मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे जिले से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक शब्द सुनाई दे रहा है और वो है ग्रेड पे। आमतौर पर जब आप बाजार में जाते होंगे और किसी आंदोलन को देखते होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी का होता है, तो वहां भी एक शब्द सुनने को मिल जाता है कि सरकार हमारी ग्रेड पे बढ़ा दे। आखिर क्या है एक ग्रेड पे? क्या एक ग्रेड पे एक सरकारी कर्मचारी के लिए सोने और चांदी की तरह है या फिर डायमंड की तरह है? आप लोगों के मन में इस सवाल जरूर आता होगा कि ग्रेड पे होती क्या है। आमतौर पर ये कई लोगों को नहीं पता होता और कई बार देखने में आता है कि खुद सरकारी कर्मचारियों तक को नहीं पता होता। ऐसे में हमने कोशिश की क्यों ना ग्रेड पे के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए, सरकारी कर्मचारी से खुद ही जान लिया जाए कि ग्रेड पे क्या होती है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक मांग पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश के पटवारी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। तो बात हो रही थी ग्रेड पे की। ग्रेड पे होती क्या है? सरकारी कर्मचारी को मिलती है और ये खास किस्म की रकम होती है जो सरकार के द्वारा ओहदे के आधार पर दी जाती है। ग्रेड पे का जो निर्धारण होता है उसके जो 3 प्रमुख कारक होते हैं। पहला कारक होता है उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, दूसरा कारक होता है आपके एक्सपीरियंस का और तीसरा रहता है कि आपके काम का प्रकार कैसा है। 4 कैटेगरी में सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। ए होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है। उसके अनुसार अलग अलग ग्रेड पे होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पटवारियों ने तिरंगे के साथ अपनी मांग को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस दिन भोपाल में नहीं थे और उनका ज्ञापन एसपी महोदय ने स्वीकार कर लिया। आज 28 अगस्त है। इसी ग्रेड पे के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, तमाम जो पटवारी हैं वो कलमबद्ध हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। जो उनके बस्ते होते हैं, आमतौर पर देखा होगा पटवारी अपने इसमें दबा करके एक बस्ता लेकर के चलते हैं, वो तहसीलदार को दे देंगे और कह देंगे कि आप ही संभालिए इसको। जब तक ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा तब तक ये बस्ता हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। पटवारियों के वेतन विसंगति के बारे में अगर बात करें तो 2 तरीके की वेतन विसंगतियां हैं। पहला तो है ग्रेड पे को लेकर और दूसरा है भत्तों को लेकर। और ग्रेड पे का जो निर्धारण होता है उसके जो 3 प्रमुख कारक होते हैं। पहला कारक होता है उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, दूसरा कारक होता है आपके एक्सपीरियंस का और तीसरा रहता है कि आपके काम का प्रकार कैसा है। तो अगर पटवारियों के काम का प्रकार देखेंगे तो पूरे 24 घंटे की ड्यूटी रहती है पटवारियों की। साथ ही साथ जो काम है वो आपका संपत्ति से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन जो वर्तमान में काम है वो जनसंख्या से रिलेटेड भी हो गया, डेमोग्राफिक वर्क भी हो गया है। पहले केवल हमको लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड काम करना पड़ता था, लेकिन अब हमको EWS, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी का भी काम करना पड़ता है, CM PM किसान, जो कि जनसंख्या पर डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहले जब 2100 ग्रेड पे काफ़ी दिनों से 1998 से, तो 1998 में आपकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास हुआ करती थी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास के साथ DCA या PGDCA का डिप्लोमा हो गया, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान। उस वक्त भी हमारी ग्रेड पे 2100 ही थी। वर्तमान में जो पटवारियों की 2017 में नियुक्ति हुई है, वहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता थी न्यूनतम, वो ग्रेजुएशन थी और उसके साथ CPCT भी अनिवार्य किया गया था। CPCT में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कंप्यूटर टाइपिंग, आपका हिंदी टाइपिंग, और दूसरा आपका होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि अब शैक्षणिक योग्यताओं में 3 चरण ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अगर ग्रेड पे की बात की जाए तो ये जो प्रमुख कारक हैं इनके आधार पर हमारा ग्रेड पे 2100 से डेफिनेटली 2800 होना चाहिए। और अगर मैं भत्तों की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक आपको साइड में ये कैलकुलेशन दिख रही होगी कि वर्तमान स्थिति में हमारा जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 का है और 2100 का ग्रेड पे है। इसके हिसाब से अगर हम बेसिक सैलरी देखते हैं एक न्यू ज्वाइनी की, जो बनती है 22,100 रुपये, और उसमें अगर DA, HRA, FTA इन सभी को मिलाकर अगर ग्रॉस सैलरी देखें तो 32,940 रुपये होती है, जिसका डिडक्शन के बाद 10% से 12% का डिडक्शन होता है और इन हैंड सैलरी मिलती है। इस स्थिति में जो हमारा इंक्रीमेंट है पर ईयर का 700 रुपये पर ईयर रहता है। अगर हमारी मांग में केवल ग्रेड पे को इंक्लूड किया जाए और ग्रेड पे बढ़ाकर 2800 कर दिया जाए तो ये स्थिति कुछ इस तरीके की बनेगी कि जो न्यू ज्वाइनी है उनको 42,312 रुपये की ग्रॉस सैलरी बनेगी। 10 से 12% का डिडक्शन कटने के बाद उनको इन हैंड सैलरी मिलेगी और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक पे में वो 900 रुपये
पर ईयर के हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो दूसरी वेतन विसंगति है वो है भत्तों को लेकर। और भत्तों की वेतन विसंगति केवल पटवारियों के ही साथ नहीं है, मध्य प्रदेश के हर कर्मचारी के साथ है। अगर आप सेंट्रल के एम्प्लॉय के साथ तुलना करेंगे तो वहाँ पर जो वेतन भत्ते हैं वो फिक्स्ड ना होकर आपके बेसिक पे के परसेंटेज से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे जो हमको HRA मिलता है, जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सेंट्रल में कर्मचारियों को 3 तरीके से मिलता है। या तो उनको 9% मिलता है, 18%, 27% और कुछ जगह 50% तक भी मिलता है जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें। चलिए हम गांव में काम कर रहे हैं तो हम सबसे न्यूनतम पकड़ लेते हैं और 9% के भत्ते के बारे में बात करते हैं कि हमको 9% भत्ता तो कम से कम बेसिक पे का मिलना ही चाहिए। और जब हमको परसेंटेज के हिसाब से भत्ता मिलता है तो उस भत्ते पर हमको महंगाई भी अतिरिक्त जुड़कर DA भी मिलता है, तो वहाँ पर 42% की महंगाई भी जुड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो पटवारी को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, साथ ही साथ उनकी अन्य ड्यूटीज़ भी लगती रहती हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो किसी बड़े मंदिर में या मस्जिद में या फिर कहीं पर भी ड्यूटी लग जाती हैं, कभी कभी नाकों पर भी ड्यूटी लग जाती हैं, तो वहाँ पर भी आना जाना पड़ता है। साथ ही साथ हल्के से हमको तहसील में भी बहुत आना जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग बहुत होती है। और हमको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो फिक्स्ड है, मात्र 300 रुपये। अगर हम देखें सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ की तुलना में तो वहाँ पर भी 3 कैटेगरी हैं, 10%, 20% और 30% बेसिक पे का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। हम मान लेते हैं चलिए हमको 30% नहीं चाहिए, आप हमें अगर 20% भी ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं और उस पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी आपको देना चाहिए, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक न्यू जॉइनी की ग्रॉस सैलरी बनती है 53,573 रुपये और यहाँ पर इंक्रीमेंट वही 900 रुपये पर ईयर लगेगा। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताई हैं, जिससे हमारे पटवारी साथियों को ये समझ में आ जाए कि जो ग्रेड पे की मांग है उसी के साथ साथ भत्तों का जो परसेंटेज के हिसाब से भत्ते देना है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो फिक्स्ड भत्ते हैं ये सालों पहले फिक्स किए गए थे और उसके बाद जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए जो भत्ते हैं वो भी हमको बेसिक पे के परसेंटेज के हिसाब से मिलने चाहिए। एक और सवाल आ रहा होगा, आमतौर पर कमेंट में लोग कर ही रहे हैं कि पटवारियों को ग्रेड पे की क्या जरूरत है, वो वैसे ही बहुत कमा लेते हैं। तो ऐसे में एक सवाल और उठाता है, क्या नेताओं को ग्रेड पे की जरूरत है? नेताओं को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है? आमतौर पर देखते हैं कि पता भी नहीं चलता, नीचे से कागज सरकता है और नेताओं की ग्रेड पे तनख्वाह पता नहीं क्या क्या भत्ते बढ़ जाते हैं। जब नेता जनसेवा के नाम पर आते हैं तो उन्हें ग्रेड पे की आवश्यकता है या फिर आम आदमी को आवश्यकता है या फिर सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता है? असल में इसकी आवश्यकता है किसको? सरकारी कर्मचारी को है राहत पाने के लिए, आम आदमी को है महंगाई से राहत पाने के लिए, या फिर उस जनसेवक नेता को है जो दावा करता है कि चुनाव में जनता की सेवा करना चाहता हूं और मुझे ही आना है? उस जनसेवक को इतनी ग्रेड पे की आवश्यकता, इतनी तनख्वाह? आप देखते ही होंगे कि उन्हें मोबाइल का भत्ता मिलता है, इतने भत्ते मिलते हैं कि शायद अगर वो भत्तों को जोड़ दिया जाए तो उन्हें तनख्वाह निकालने की जरूरत ही ना पड़े। और पता नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि अलग से कमाते हैं, हमें नहीं मालूम अलग से कमाते हैं नहीं। अगर अलग से कमाते हैं तो फिर ग्रेड पे की नेताओं को आवश्यकता ही क्या है? बहरहाल आप इस वीडियो पर जो सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या नेताओं को ग्रेड पे की आवश्यकता है, बढ़नी चाहिए? पटवारियों को ग्रेड पे बढ़नी चाहिए या फिर नहीं बढ़नी चाहिए? और जो पटवारी हैं वो भी कमेंट में बताएं कि ग्रेड पे बढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर इसका लाभ क्या है और क्यों बढ़नी चाहिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे आम आदमी से लेकर के हर नागरिक तक पहुंचे, हर सरकारी कर्मचारी तक, और ग्रेड पे पर वो अपनी राय बता सके।